हेलो फ्रेंड्स, आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपके रिश्ते का क्या भविष्य है, फ्यूचर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर है, किधर तक जाएगा। बहुत से रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्या होगा, अभी क्या चल रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, भविष्य को लेकर, रिश्ते को लेकर। रिश्ता ही एक बुनियाद होता है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होंगे आपके रिलेशन, आप क्या कर पाएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, द टॉर, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, 7 of pentacles, the moon, the devil, 5 of wands। आपके रिलेशन का क्या भविष्य है, ठीक है। नाइट ऑफ wands, 3 of wands, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ठीक है। पेज ऑफ wands। आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पर सारे साइन आ गए हैं, ओके, सारे साइन है, सारे ज़ोडिएक साइन है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए ये रीडिंग होगी क्या, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप मीन्स फ्रेंडशिप, दोस्ती, लव, अफेक्शन, प्यार, ठीक है, उनकी है ये रीडिंग। ये रीडिंग उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि अभी क्या होना है, स्टक पड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई एक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं आप, ठीक है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्लियर है भी तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। ये उनके लिए रीडिंग है, क्या होगा आपके रिलेशन का। यस, स्टार्टिंग जो आपकी हुई थी रिलेशनशिप की, आपके बंदे या बंदी ने आपको ऑफ़र किया था, कंफर्म है कि उन्होंने ऑफ़र किया था आपको, ठीक है। आपके नज़दीक आए थे, काफ़ी चार्मिंग बोल सकते हैं, लविंग, अट्रैक्टिव है ये बंदा या बंदी जो भी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग, लविंग और स्टाइलिश, स्टाइल में लाइफ को जीना, बहुत ही बिंदास लाइफ स्टाइल जिसको बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ड्रेस पहनना है तो बिल्कुल अलग दिखने की कोशिश करना, अलग अलग तरीके से रहना, उठने बैठने का भी तरीका इनका बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब कहते ना इनका रहने का स्टाइल बहुत ही अलग है, स्टाइलिश बनकर रहने की आदत है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लेविशली खर्च करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो इसलिए ये वैसे हैं, पैसे वाले हैं इसलिए नहीं। इनके पास 2 ड्रेसेस भी होंगी तो उस ड्रेस में वो कुछ ना कुछ अलग स्टाइल से दिखने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टाइलिश ड्रेस को चूज़ करेंगे फिर पहनेंगे। इनकी इस तरह का है। और लविंग तो मैंने बोला है, बहुत प्यार से बात करने वाले हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत केयर करने वाले हैं, किसी के इमोशन को समझने वाले हैं, क्योंकि ये खुद इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनल है। आपके सामने कुछ भी जाहिर करे आपका बंदा या बंदी, बट बहुत इमोशनल है, मैं आपको बता दूं, ओके। इन्होंने आपको ऑफ़र किया था, ये मेरी ओर से कंफर्म है, क्योंकि शुरुआत इनके दिल में हो गई थी। ये आपके पास आए थे, आप समझे या नहीं समझे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने बोला है, नहीं, आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने ही आपको ऑफ़र किया है। आपके नज़दीक आए, आपसे बातें करनी स्टार्ट की, फिर आपकी दोस्ती हुई, फिर ये सब आगे रिलेशन बढ़ा, ठीक है।
आप रिश्ता तो आपका चलता रहा अच्छा खासा, लेकिन बहुत कुछ बोल सकते हैं कि रिश्तों में दूरियां आई, एकदम टूट गए। परेशान कर देने वाली स्थिति जो थी वो आप लोगों के बीच में थी। क्यों थी? उसका रीज़न है कि रिश्ता अच्छी तरीके से चलता रहा, आप भी खुश थे, वो भी खुश थे, लेकिन कोई तीसरा था जो आपके बीच में था, ठीक है। थर्ड पार्टी के आने की वजह से, किसी तीसरे के आने की वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और वो रिश्ता एकदम से दूरियां बढ़ी, टूटी। और ये भी बोल सकते हैं कि आपके बंदे या बंदी के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। ओके, ऑप्शन थे मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी लड़के या लड़की रहे होंगे, क्लियर यहाँ मैं बोलूँगी, कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, अच्छा लगे या बुरा लगे ये रीडिंग में किसी को भी, लेकिन मैं जो सच है वो बोलना चाहती हूँ, आपको पता हो या नहीं पता हो, पर रियलिटी यही है। आपके बंदे या बंदी की लाइफ में काफ़ी ऑप्शन थे, एक बंदी या एक बंदा नहीं था। ओके, उनकी उनसे बातें भी होती थी, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते हैं ना, अटैच होना या टच में रहना, ऐसा उनके साथ था। और उनके दिलो दिमाग में ये हमेशा चलता था कि ये ओके। लेकिन मैंने बोला कि उन्होंने आपको ऑफ़र किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा जो उन्होंने ऑफ़र किया, ठीक है। तीसरा कोई आपके बीच में आए, रिश्ते आपके काफ़ी बिगड़े, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए गाइस आपके बीच में। ओके, कहा सुनी हुई मतभेद हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आपने डंडों से लड़ाई की हो, बट आपके बीच में काफ़ी एक बोलते हैं मेंटली फिज़िकली आपने काफ़ी स्ट्रगल किया इस रिश्ते को लेकर, बहुत दुख दर्द सहन किया है, बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, बहुत गिड़गिड़ाया है आपने। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस स्थिति में ला दिए थे कि पूरा टाइम आपका इंतज़ार में निकलता था। आप या और आपका बंदा या बंदी जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, बहुत इंतज़ार किया, बहुत कुछ आपने खोया, बहुत कुछ पाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरह की है, आप ये एनर्जी आपकी भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बोलते हैं ना रास्ते में चलते रहना, कि शायद अभी नहीं तो अच्छा रास्ता आएगा, अभी नहीं तो कल तो अच्छा होगा, अभी आज ये सही नहीं तो कल तो बन जाएगा ये चीज़, या ये चीज़ सुधरेगी, ये बंदा या बंदी ट्रैक पर आएगा। पर नहीं, आप तो उनको रास्ता दिखाते रहे, लीड करते रहे, आप उनका साथ देते रहे, और ये आप ऐसे ऐसे उनके साथ चलते रहे, और ये डाइवर्ट होते रहे। डाइवर्ट होने का इनका रीज़न मैं बता रही हूँ, थर्ड पार्टी देखिए, फैमिली भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में किसी दूसरे बंदे या बंदी की दखल अंदाजी है। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रुपए पैसा भी है, थर्ड पार्टी। लेकिन रिलेशन में सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो किसी तीसरे बंदे या बंदी की दखल अंदाजी है, क्लियर है यहाँ, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है निगेटिविटी। तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में इन्होंने जब आपको ऑफ़र किया तो एक मस्ती मजाक या ये बोल सकते दोस्ती के रूप में कि ठीक है, अभी जैसे ये 10 हैं तो एक और ये सही, इनको भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑफ़र कर देते हैं, इनके साथ जाते हैं, थोड़ी कुछ दिन फ्रेंडशिप रखते हैं। ये निगेटिविटी थी, ये सोच थी, सच्चा प्यार नहीं था, सच्चा प्यार नहीं था, एक अट्रैक्शन था, एक लस्ट थी, जिसको बोल सकते हैं कि इनफैचुएशन जो होना, कि अंदर से तो नहीं, हम बाहर से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं फिज़िकली, या फिर उसके बोलने की स्टाइल से, बैठने की स्टाइल से, बात करने की स्टाइल से, या बहुत कुछ होता है जो हमको अट्रैक्ट कर लेता है, जो बाहर का रहता है, अंदर से हमें उतना नहीं रहता। तो ये आपके बंदे या बंदी की सोच थी स्टार्टिंग में जब उन्होंने आपको ऑफ़र किया, तो इस तरीके की सोच निकल रही थी। फिर जब आपका रिश्ता बढ़ा तो मैंने बोला भी कि रिश्ता जो बुरी तरीके से बर्बाद हुआ वो किसी तीसरे की वजह से हुआ, और आप इंतज़ार करते रह गए, काफ़ी मतभेद, लड़ाई झगड़े भी हुए, दूरियां भी आई, और ये निगेटिविटी जो थी इस कदर हावी थी आप दोनों के रिश्ते में, इस कदर थी कि तीसरा बंदा भी आया, कि किसी ने बीच में आकर वो कोशिश भी की, और एडिक्शन जैसा बोल सकते हैं ना, कि तीसरा तो था ही था, लेकिन आपके बंदे बंदी में एक एडिक्शन भी था, किसी न किसी चीज़ का नशा, किसी बोल सकते हैं कुछ लोग ड्रिंक भी करते होंगे,
कुछ लोग किसी भी तरीके का फिज़िकली एडिक्शन भी होता है। बहुत तरह के नशे और बहुत तरीके के वो होते हैं कि जब हम नकारात्मकता या बोलते हैं निगेटिविटी हमारे बॉडी के अंदर आती है, हमारी सोच में आती है, हमारी करनी में आ जाती है। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा करने लगते हैं। ओके, अगर हमारे बीच में कुछ हुआ, बहुत से लोग होते हैं, ज़रा सा कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ ड्रिंक करने लगते हैं, ज़रा सा कुछ हुआ खुश हो गए तो भी ड्रिंक करने लगते हैं, ज़रा सा कुछ वो हुआ या एक किसी चीज़ को चाय पीने का है एडिक्शन तो चाय ही चाय पी रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो था, ठीक है। अट्रैक्शन तो था, फिजिकली बोल सकते हैं, किसी भी तरीके वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका बंदा या बंदी कैसी है। मैंने क्लियर यहाँ पर बता दिया है क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते सुनते हैं, तो पर्सनल रीडिंग में बहुत कुछ बिल्कुल क्लियर निकल कर आता, 100% सही होता है। वो कुछ परसेंट छोड़ दे लेकिन पूरा सही रहता है। यहाँ पर बहुत सी राशियाँ देख रही होती, बहुत से लोग देख रहे होते हैं, तो सभी के लिए बताना पड़ता है क्योंकि सारे एलिमेंट होते हैं यहाँ, ठीक है। तो जल वायु सारे तत्व जो होते हैं, अग्नि तत्व है, सब है। तो जो एलिमेंट होते हैं, वाटर एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट होता है, एयर एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। तो ये सारे लोगों की राशियाँ होती है, सबके लिए रीडिंग होती है। तो बहुत से लोगों को रेजोनेट करेगी, इसलिए मैं सबका बोल रही हूँ कि आपको जैसे रेजोनेट करती है आप समझिए। सुनते ही आपको अपनी रीडिंग लगती है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, नहीं लगती तो मेरे दूसरे वीडियोस देखिएगा और गाइस सब्सक्राइब भी कीजिएगा ओके चैनल को। और जो सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो आपको आगे ही बेनिफिट होगा। मेरे जो परमानेंट व्यूअर्स हैं उनको आगे जाकर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, मैं पर्सनल रीडिंग भी किसी भी व्यूअर्स को उठाकर जिनके कमेंट्स और वो रहते हैं उनका पर्सनल रीडिंग करूँगी, फ्री रीडिंग करूँगी, जिसके लिए भी मुझे मन करेगा। फिर आप रीडिंग पर आ जाती हूँ मैं कि जिस तरीके से भी ये आपकी लाइफ में चल रहा था वो सब आप सहन करते आ रहे थे, ठीक है। बहुत परेशान हुए, मैं बोल रही हूँ इस रिलेशनशिप में आप इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं, इतना रोए हैं, इतना गिड़गिड़ाए हैं, मन ही मन टूटे हैं, दिल ही दिल टूटे हैं, मानसिक रूप से तरबितर हो जाना कहते हैं, इस तरीके की आपकी स्थिति आ गई थी। और चीटिंग हुई है यहाँ पर क्लियर दिखता है। मैंने बोला ना कि आपके बंदे या बंदी के पास ऑप्शन था, आप भर उनकी लाइफ में नहीं थे, ठीक है। कुछ के लिए मैं बोल सकती हूँ उनका फैमिली भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, और कोई बंदा बंदी भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप, लवर्स और फैमिली की ये रीडिंग है। जो कोई भी किसी भी तरह के रिलेशन में है ये उनके लिए है। तो आपके क्लियर समझने वाली बात है कि उन्होंने चीट किया, उनके पास ऑप्शन थे और आपको साइड में ऐसे रखा हुआ था कि ठीक है अभी तो ये हैं तो ये भी सही है ना, ये थोड़ी मेरी नज़र में ख़ास है या खास था या खास थी आप, ठीक है। औरों के साथ आपको लाइन में खड़ा कर रखा हुआ था इन्होंने। आगे जाकर इनको थोड़ा सा ये हुआ कि जब लड़ाई झगड़े थोड़ा ये बढ़ता गया, आपका इंतज़ार बढ़ता गया, आप सोचते रहे कि इस रिश्ते से मुझे क्या मिलेगा, मैं कब तक इंतज़ार करूँ, कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, कुछ आपके सामने नहीं दिख रहा है। मानसिक रूप से आप परेशान हो गए, आर्थिक रूप से परेशान हो गए, मीन्स आप अपनी जॉब या बिजनेस जिसमें भी हैं आप, या फैमिली लाइफ में, उसमें आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे और आप इंतज़ार करने लगे कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा। बट ये चीटिंग जो थी वो अव्वल दर्जे की थी, ठीक है। कुछ लोगों ने, मैं बोल भी सकती हूँ, और आपके साथ जो चीटिंग हुई है उसमें 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, कोई एक नहीं है, केवल आपका बंदा या बंदी नहीं है, 2 या 3 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति जो कहते हैं ना ख़राब कर देने वाली जो होती है, हमारी लाइफ में हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह की सोच हमारे आसपास छोड़ कर जाते हैं। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, कनेक्ट रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग जो रखते हैं वो हमारी लाइफ में हमको पॉजिटिविटी देते भी हैं और हम उनसे लेते भी हैं, ठीक है। तो आपके साथ जो थे कुछ लोग बहुत गलत लोग जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हो सकते हैं वो लोग, चाहे वो आपकी फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, आसपास के लोग हैं जो आपके रिलेशन को जानते थे, जो आपको जानते थे, उनकी ओर से भी और आपकी ओर से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों ने हाथ पैर पकड़ कर खींचे, कुछ लोगों ने पैर खींचा, किसी ने हाथ पकड़ कर खींचा, जैसे आप अपने रिश्ते में ऊपर जाते जा रहे थे। ओके, आप दोनों साथ में चलते जा रहे थे और पीछे से नीचे से लोगों ने आपको पकड़ कर खींच लिया। तो कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे थे,
ओके, कुछ लोगों ने आपको बताया भी है, समझाया भी है डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे पर कि आप अपने रिश्ते पर नज़र रखिए, बट आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। आपके साथ कुछ अच्छे लोग थे जो आपको सपोर्ट भी कर रहे थे, बट उन्होंने शांति से अपना रास्ता अलग कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा था या आप उनकी बात को, हिंट को समझ नहीं पाए। जब रिश्ते बिगड़े तो आप काफ़ी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एकदम टूट जाना, अपने आप को बर्बाद समझ लेना, सब कुछ ख़त्म हो जाना कि अभी कुछ नहीं हो सकता। आपने बनाने की कोशिश नहीं की, केवल रोते रहे एकदम, कहते हैं ना डीप डाउन, अभी कुछ नहीं है मेरे हाथ में, इस तरीके से आपकी सोच चलने लगी। लेकिन अभी भी मैं बोलती हूँ, अगर किसी के रिश्ते इस कदर बिगड़े हुए हैं और अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, मैं आगे रीडिंग और कर रही हूँ, जो निकल रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना, ओके। और जो लोग बहुत ज़्यादा अभी भी दर्द में हैं तो आपका अच्छा समय आएगा, आपको पॉजिटिव रहना है। ज़्यादा है तो आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बोले अच्छा सा मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, अच्छी एक पार्टनर को पाने के लिए बोलते हैं कि पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, तो वो चीज़ जल्दी अट्रैक्ट होती है आपके रिश्ते में। अच्छा एक कहते हैं ना वाइब्स आना, या फिर रिश्ता आगे की ओर बढ़ता है। बहुत कोशिश की है आपके पार्टनर ने भी और आपने भी, ठीक है। फिलहाल मैं बताऊंगी कि आपका पार्टनर थोड़ा सा बीमार भी हो सकता है गाइस, अभी बीमार भी चल रहे होंगे। अगर आपको कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर पता चलेगा नो कांटेक्ट में है, या थोड़ी बहुत भी अगर आपकी बातें होती होंगी या टच में होंगे या नहीं भी हैं, कहीं से भी आपको पता चलेगा, तो इस समय वो थोड़ा बहुत बीमार रह चुके हैं या अभी बीमार चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को अच्छा करने की, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर या आपकी दोनों में से किसी एक का स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी हद तक आपने अपने बंदे या बंदी को पाने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए आप उनसे दूर रहकर ऊपर वाले के साथ जुड़ गए हैं। आपका कनेक्शन ज़बरदस्त चल रहा है और आपकी हीलिंग भी हो रही है, साथ में आपकी अवेकनिंग जो चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बंदा या बंदी वो भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ उनकी लाइफ में इस कदर उनको डिस्टर्ब किया है कि अब उनको सही रास्ता दिख गया है, मिल गया है, वो समझने लगे हैं अंदर से। काफ़ी उन्होंने सोचा समझा है, बहुत इंतज़ार किया है आपके पास आने के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि कब टाइम आएगा कि मेरे पास आएंगे। बहुत जल्दी आने वाले हैं, गुड न्यूज़ है, ओके। आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी ये खबर है, ये गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, आने की सोच रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि दूर का है, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट और दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं आपके बंदे या बंदी। तो जो दूर है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम आएगा तो मैं जल्दी से इनके पास जाऊंगा या जाऊंगी। आपसे वो किसी न किसी तरीके से बात भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि रिश्ते को संभालना है। वो काफ़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथों में आपको थामने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनका ये किस वजह से हो रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। आप जानना चाहते हैं आपका बंदा या बंदी क्यों चेंज हो रहा है, अब आपके लिए क्यों उनको दर्द हो रहा, पेन हो रहा है, वो आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं? उसका रीज़न ये है गाइस कि जो उन्होंने काफ़ी, कहते हैं ना, ये जो दर्द, ये जो सहन किया है, ठीक है, जो डिस्टरबेंस आया था थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी हो, तीसरे की वजह से, जो इन्होंने जो ये सब कुछ देखा सुना है आपने और उन्होंने, इसकी वजह से बहुत रोए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ऊपर वाले ने उनको सबक दिया है, वो अब खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब जाऊँ। काफ़ी पैशनेट है आपका पर्सन, आपका बंदा या बंदी अब किसी भी हालत में आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपके पास चल दिए हैं। बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत केयर के साथ आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे, कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। मैंने बोला है कि किसी भी तरीके, क्योंकि अब उनको नहीं रहा जा रहा है, आपसे किसी न किसी तरीके से उनको मिलना है, बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है, बोलना है, बताना है।
डायरेक्ट वे पर इनडायरेक्ट वे पर वो आपसे बहुत कुछ बातें करेंगे। ओके, जिन लोगों ने उनको परेशान करके रखा था, वो सारी जो निगेटिविटी थी वो अब दूर हो गई है। और ये जो उनके दिलो दिमाग में या आप दोनों के बीच में चीज़ें आई थी, लड़ाई झगड़े जो कुछ हुआ था वो सब खत्म हो गया। इंतज़ार जो आपने काफ़ी समय से किया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑफ़र किया, आपसे बातें स्टार्ट की थी, आपके नज़दीक आए थे, तो कहीं ना कहीं है कि ये जो दर्द उनको मिला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऊपर वाले ने सबक दे दिया है। अवेकनिंग हुई है, ऊपर वाले ने सबक दिया। ये बैठकर आराम से बैठे हैं, सोचे हैं, समझे हैं अपने रिश्ते को। इन्होंने आपके साथ चीट किया, इनके साथ दूसरों ने चीट किया। ओके, तो दूसरों ने चीट किया है, इन्होंने आपके साथ किया था, आपको नंबर में लगा कर रखा था। ओके, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ठीक है। लेकिन कुछ ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, उनको सबक सिखाना ज़रूरी था। और ये टावर मूवमेंट आया और फिर उनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनके साथ भी काफ़ी कुछ चीटिंग हुई। और फिर वो सोचने समझने लग गए कि अभी वो टाइम कब आएगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो आपके बंदे या बंदी फैमिली से बहुत अच्छे हैं, अच्छी फैमिली के हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली से भी कुछ उनको रोका टोका गया हो, जिनके बीच में कोई बंदा बंदी थर्ड पार्टी नहीं है, तो रुपए पैसे मनी मैटर भी था। ओके, वो अच्छी फैमिली से हैं। हो सकता है कि वो अपने मनी मैटर पर ध्यान दे रहे थे, उस पर लगे हुए थे, या उनके फादर की ओर से रोक, मदर फादर की ओर से, फादर की फैमिली की ओर से रोक भी हो सकती है। बट अभी वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, आपके बिना नहीं रह सकते, उनको ये समझ में आ गया। काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आज की डेट में एक्स्ट्रा कार्ड मैंने लिया है आपके लिए। सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके लिए क्या कर रहे हैं अभी गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देख रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। आपके लिए कुछ क्रिएट करके रखा, अपने रिश्ते के लिए काफ़ी कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ने के लिए या आपको समझाने के लिए वो आगे आ चुके हैं। आप बहुत जल्दी देखिए, वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, कम समय की होती है, कम दिनों की होती है, तो आपको बहुत जल्दी से मैसेज मिल जाएगा आपको। ओके, ऑफ़र आपको फिर से वो देंगे, आपके नज़दीक आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, ऑफ़र आएगा, नई शुरुआत होगी आपके और उनके रिश्ते की। ओके, तो जो कुछ भी था नई शुरुआत क्लियर। देखिए, एक के बाद एक मैं बोल रही हूँ कैसे आपकी कार्ड्स निकल रही है। ये देखिए, एक के बाद एक कार्ड्स जो है वो सब आपके रिश्ते के, रिलेशनशिप के लिए है। मैंने रीडिंग के हिसाब से इतने कार्ड्स लिए थे, मेरा मन किया, ऊपर वाला भी चाहता है कि आपके सामने कुछ रिवील होना चाहिए। वो आपकी ओर देख रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, काफ़ी कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए या कुछ नया करने के लिए आपकी ओर आ सके। आपका बंदा या बंदी आपके पास आएगा नई शुरुआत करने के लिए, एक ऑफ़र के साथ, जो कि ऊपर वाले का आशीर्वाद और साथ आपके साथ है। ये देखिए, नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका बंदा या बंदी जो आ रहा है, न्यू बंदा या बंदी बनकर, पहले जो था वो अब नहीं रहेगा। आपको खुद उनकी बातों से, उनके बोलने के तरीके से, उनके केयर से, उनकी हर चीज़ से समझ में आएगा आपका रिलेशन का नया जन्म हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त हुआ। मैंने बोला ना, ऊपर वाले ने सबक दिया है, जो आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। ये देखिए, कितना उनके दिलो दिमाग में तर्क वितर्क चल रहा है आपको लेकर, वो रुकना नहीं चाहते हैं। अब आपके बिना नहीं रहेंगे एक सेकेंड भी। आपको ऐसा, कुछ लोगों को हो सकता है कि मैसेज भी आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वो आपको टच करेंगे। और हो सकता है जो दूर है वो आपके पास, जैसे ही टाइम उनको अच्छा समय आएगा, वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द आ जाएंगे। ये आपकी एनर्जी दिख रही है जो रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो बंदा या बंदी कोई भी हो। देखिए, एक के बाद एक आपके मैं कार्ड्स निकालती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। शायद यूनिवर्स भी चाहते हैं, शायद एंजल्स भी यही चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं कि आप काफ़ी समय से परेशान थे। बहुत लोगों को मैंने रोते गिड़गिड़ाते दुख में बर्बाद होते हुए देखा है, तो अब वो टाइम गया है। ये आपकी एनर्जी थी, आप दिल को दबा कर रखे हुए थे, बड़े प्यार से भरे हुए हैं। ओके, बहुत केयर करने वाली एनर्जी है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है गाइस। जो टाइम था ना, अभी आपका गया। देखिए, रिवर्स में निकला डिसीट का, ठीक है, डिसेप्शन आपका ख़त्म हो गया आपकी लाइफ से। जो परेशानियां थी वो जा चुकी है, ये अच्छे के लिए, इसलिए मैंने ये कार्ड ऐसे लिया है। आपकी लाइफ से जा चुका है जो धोखा था, जो छल था, जो कपट था।
ओके, वो सब आपकी लाइफ से जा चुका है। अब आपका बंदा ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा, नया विचारों से, नई सोच से केवल आपके लिए, आपका होकर रहेगा, केवल आपके लिए रहेगा, आपको ही पाना चाहता, कहीं और नहीं देखना चाहता। जो भी उन्होंने किया ये सब खत्म हो गया है। ओके, तो आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए विक्ट्री का, विक्ट्री। अब इससे बड़ी चीज़ और अब क्या चाहिए आपको अपने रिलेशनशिप में। ये रिवर्स में आया, ओके, डिसीट का है। सब कुछ खत्म आपकी लाइफ में, जो पहला पुराना दर्द था, जो कुछ भी था, ठीक है, झूठ बोला, बनाया, गलत आपके सामने मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपको दिया हो, या जिस रीजन से भी आपके रिश्तों में दूरियां हुई, वो सब कुछ दूर हो चुका है गाइस, ठीक है। और अब देखिए विक्ट्री आपकी लाइफ की, मैंने बोला ना, रिश्ते की नई शुरुआत है, आपकी जीत है, आपके रिश्ते में बहुत कुछ आएगा। और अबंडेंस की, जिसको बोल सकते हैं कि जीत ही जीत। हाँ, जो आपने अभी तक दुख दर्द में बिताया है ना, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ये है आपके रिलेशन का फ्यूचर, ठीक है, ये है आपके रिलेशन का फ्यूचर। बट गाइडेंस के लिए मैं थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए बोल सकती हूँ, एक कार्ड और लूँगी। गाइडेंस के लिए है कि बहुत लोगों का ऐसा है, बहुत लोगों का नहीं, कुछ लोगों का, ज़्यादा लोगों का नहीं, ओके, कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी भी रिश्ते को एक बोलते हैं ना परेशानियों से चला रहे हैं। तो आपको काफ़ी समय हो गया है वो रिश्ता चला आ रहा है, और आपको कोई आई थिंक, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई रास्ता मिल रहा है। तो आपको उसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है। द टेम्पल पाथ, आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रिश्ते को लेकर परेशानी होना छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, उस दर्द और दुख को, उससे बाहर निकलिए कि भाई अभी जो होना होगा होगा, भी साइड में रहना, मेरा दुख और दर्द, मेरा रिलेशन, मेरा बंदा या बंदी, उसको वहीं छोड़ दो और फिर अपने आप को टाइम दो, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, जैसे कि मैंने पहले बोला था, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है कुछ लोगों की, कुछ इस प्रोसेस में है, इसलिए ऊपर वाला दुख दर्द इतना देता है कि अभी तेरा बाहर की दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, आजा मेरे पास, ठीक है। अपने आप को इसलिए टाइम देता है इंसान, किसी से मिलना पसंद नहीं करता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सिर्फ अपने आप में ही कुछ ना कुछ सोचता रहता और ऊपर वाले को याद करता है। मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर काफ़ी पावर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है मेरी ओर से कि आपके अंदर ये पावर है। हो सकता है कि आप काफ़ी योगा ध्यान करते हैं, 101% ध्यान करने वाले लोग होंगे यहाँ पर, या योगा करते होंगे, मेडिटेशन जैसा होता है, या ऊपर वाले को पूरे टाइम याद करना। तो आपको ऊपर वाले ने ही आशीर्वाद दिया है कि थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, और अपने अंदर की जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं आपके अंदर, बहुत कुछ है, उसकी सुनो और आप उसकी ओर बढ़ो आप, ठीक है। तो आपका जो स्पिरिचुअल पर्पज़ है उसको आप अपने में पकड़ने की कोशिश करो। आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों चल रहा है, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बोझ की तरह ढो रहा हूँ, या क्यों इतना परेशान हो गए, थक गए हैं, एकदम लग रहा है कि थकान महसूस होने लगी है, रिश्ते को लगता है फेंक दो, हटा दो। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही, इसलिए मैंने इसको निकाला है। तो परेशान नहीं होना है, क्यों? क्योंकि काफ़ी आप स्पिरिचुअल बंदे या बंदी हैं जिनके लिए मैं बता रही हूँ। ऐसी फीलिंग आती है एक रिश्ते में कभी कभी कि अभी जाने दो, रहने दो, हटाओ इसको, ठीक है, इससे बाहर निकलो। मैं बोलती बहुत रिश्ता पुराना हो गया तो मूव ऑन हो जाओ, आप अपने रास्ते में चलो। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ऊपर वाले से कनेक्टेड है, आपका स्पिरिचुअल पर्पज़ है कुछ ना कुछ लाइफ में, ठीक है। कुछ रिलेशन आते हैं हमें सबक देने के लिए, आप उससे हट जाइए, आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ में चलिए और अपने आप को सपोर्ट करो। अभी आपको आपके बंदे या बंदी की ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की, ठीक है। आता है तो ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हट जाइए उस रास्ते से, कुछ समय के लिए डिटैच हो जाइए उस दुख से, उस दर्द से। प्रेजेंट में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए और उसको छोड़ दीजिए। आप अपनी स्पिरिचुअल पर्पस को पहचानिए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा, मैं ऊपर वाले से क्यों कनेक्ट हुई थी या हुई हूँ, ठीक है, या हुआ था या हुआ हूँ। जैसा भी है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है,
आपका लाइफ पर्पस, स्पिरिचुअल पर्पस अलग है, ऊपर वाले ने सेट करके रखा। हो सकता है कि आपको इससे अपनी लाइफ का अलग डायरेक्शन मिल जाए, कहीं किसी और रास्ते में आप निकल जाए, ऊपर वाला चाहता है। ठीक है, जो आपका है आपके पास आ जाएगा, देर सबेर पर आएगा ज़रूर। अभी आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, आप अपने आप अंदर झांकिए, अपनी शक्तियों, अपने पावर को देखिए और उसके हिसाब से अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उन पावर को यूज़ कीजिए। ओके, चलिए ये थी एक रीडिंग। हाँ, काफ़ी टेंशन वाले लोग थे, मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग देखने वाले लोग, क्योंकि मुझे भी थकावट महसूस हुई। सांस मैंने बहुत गहरी सांस ली है, तो हो सकता है बहुत काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा है, रिश्ते को लेकर टेंशन चल रही है, परेशानी चल रही है। तो आपने परेशान नहीं होना है, जो मैंने बोला है, जो गाइडेंस दी है या जो कुछ भी बताया है, आप उसे ध्यान में रखिए, फॉलो कीजिए, खुश हो जाइए अपने। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों का रास्ता आपके अंदर ही रहता है, हमें झांकने की, देखने की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव जितना होते जाएंगे रिश्ता उतना दूर हटता जाएगा, आपका या बंदा या बंदी आपसे उतना दूर हटता जाएगा। समझ रहे हैं आप खुद नेगेटिव हो जाते हैं और दूरियों को बढ़ा लेते हैं। यूनिवर्स उनके पास लाता है प्यारा सा रिश्ता जो पॉजिटिव रहते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।